अगर एक इलेक्शन लड़ रहा है तो इसलिए कि वो जेल से निकलना चाह रहा है, और अगर दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो इसलिए कि वो जेल से बचना चाहता है। ये किसी और के कंधों पे सियासत करते थे, आज भी कुछ लोग किसी और के कंधों पे सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए भी हमारा पैगाम है कि आए जरा इलेक्शन लड़ो। बिलावल भुट्टो ने कहा, एक जेल से निकलने दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। अवाम को क्या दिलचस्पी है कि कौन जेल में है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के साबिक इत्तेहादी हुकूमत पर भी निशाने बोले, आज भी कुछ लोग किसी और के कंधों पर सियासत की कोशिश कर रहे हैं। हम डील नहीं करते, कागजात नहीं छीनते, मुखालिफिन से इंतखाबी मैदान में मुकाबला करेंगे। सियासी जमातों को पैगाम है, आओ इलेक्शन लड़ो, जियाले तैयारी पकड़ें, दमादम मस्त कलंदर होगा। पीपल्स पार्टी को 100 से ज्यादा नशिस्तें जितवानी हैं। आसिफ जरदारी बोले, मसला इस्लामाबाद में बैठे लोगों की सोच से है, इनकी सोच नहीं जागती, आंखें नहीं देखती। कि सूबाई हुकूमत भी आपका, केएमसी भी आपका, वफाक भी आपका, और जब वफाक सुबह और केएमसी मिलके चलेगा तो आप देखें कि हम कराची को कहां से कहां पहुंचाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, कराची की आवाम तीर पर मोहर लगाकर पीपल्स पार्टी को जितवाएंगे। पहली बार विफाकी, सूबाई और बल्दियाती हुकूमत कराची वालों की होगी। लाहौर के मुखालिफिन को भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या लाहौर की किस्मत में लिखा है कि चौथी बार उसी शख्स को मुसल्लत करना है? क्या एक खिलाड़ी लाहौर की किस्मत से खेलता रहेगा? पार्टी को कहा, मेरे लिए लाहौर का सबसे मुश्किल हल्का चुने, हम दिखाएंगे लाहौर का जयाला जिंदा है। पीपल्स पार्टी को साजिश के तहत पंजाब से बाहर किया गया, साजिश से जो फासला पैदा किया गया वो खत्म करूंगा। शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल से रिहाई के बाद फिर गिरफ्तार। रावलपिंडी पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी को मुकदमात में गिरफ्तार किया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने एमपीओ के तहत नजरबंदी का हुक्म वापस ले लिया। पुलिस ने 9 मई से मुतालिक मुकदमे में गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर करते हुए रिहाई का हुक्म दिया था। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की बड़ी विकेट गिरा दी। साबिक विफाकी वजीर फैसल सालेह हयात नून लीग में शामिल। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ चौथी मर्तबा वजीर आजम बनेंगे, तरक्की का सफर शुरू होगा। महंगाई का जो तूफान आया उसमें कमी की कोशिश करेंगे। नवाज शरीफ की वापसी के बाद पार्टी में नई जान आई, पार्टी में नया जोश नजर आ रहा है। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान का मुश्किल वक्त में खड़ा होना सरमाया होता है। बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, साबिक चेयरमैन पीटीआई के कागजात नामजदगी पर एतराजात। बिलावल के NA 127 लाहौर से कागजात पर एतराज आयद। सरगोधा में मरियम नवाज के कागजात पर एतराज पर समाअत मुकम्मल। रिटर्निंग ऑफिसर 30 दिसंबर को फैसला सुनाएंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई के NA 122 लाहौर से कागजात नामजदगी पर एतराज दायर। रिटर्निंग ऑफिसर कल दोबारा एतराजात पर समाअत करेंगे। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का तीसरा दिन। साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। ANP के गुलाम अहमद बिलोर, एमल वली खान, समर हारून बिलोर इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। ख्वाजा साद रफीक, आबिद शेर अली, राजा रियाज के कागजात भी मंजूर। JUI के असद महमूद के कागजात नामजदगी भी दुरुस्त करार। खालिद मकबूल सदीकी के 3 हल्कों से कागजात मंजूर हो गए। पेशावर हाईकोर्ट ने PK91 कोहाट के रिटर्निंग ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला। जराये के मुताबिक फैसले के बाद तकनीकी तौर पर हल्का रिटर्निंग ऑफिसर से खाली है। तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान से मुतालिक फैसले पर भी गौर। इलेक्शन कमीशन का कल दोबारा इजलास बुलाने का फैसला।
साबिक चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में फैसला मुअत्तली की अपील। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, छुट्टियों में 3 रुकनी बेंच दस्तयाब नहीं, इसके बाद केस को सुना जाएगा। 2 रुकनी बेंच अबूरी रिलीफ भी नहीं दे सकता क्योंकि हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच का फैसला है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, नाअहली से मुतालिक फैसला मुअत्तल होने से सजा मुअत्तल नहीं होती, ऐसी कोई अदालती नजीर तारीख में नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड पर तौहीन अदालत की दरखास्त मुकर्रर करने से मुतालिक चैम्बर में फैसला करेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं, सिर्फ इस्लामाबाद गरीब है। इस्लामाबाद में बैठे लोगों को नजर नहीं आता कि गरीब कैसे सोता है। सियासतदानों को ये चीजें नजर आती हैं, हमें हमारे वर्कर्स पकड़ते हैं। बहुत आए बहुत चले गए, हम पाकिस्तान को बनाएंगे। बिलावल ने जितने वादे किए सब पूरे करेंगे। मुल्क को बनाएंगे तो आने वाली नस्लें भी हमें याद रखेंगी। कारकुनान हिम्मत बांधे रखें, गरीबों को हुकूक दिलाना हमारा मकसद है। वतन के दिफा के लिए एक और संगे मील अबूर। पाकिस्तान का फतह 2 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल 400 किलोमीटर की हद तक अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत से लैस, जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम और मुनफरिद परवाज का भी हामिल। सदर आरिफ अलवी, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मुबारकबाद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी साइंसदानों को मुबारक दी। 5 साल में तनख्वाह डबल, 300 यूनिट तक मुफ्त सोलर एनर्जी। मजदूरों के लिए बेनजीर कार्ड। बिलावल भुट्टो ने 10 नकाती इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। कहा, नौजवानों की यूथ कार्ड के जरिए मदद करेंगे। सेहत और तालीम का निजाम मुफ्त करेंगे। 30 लाख घर गरीब तरीन पाकिस्तानियों को बना कर देंगे। किसानों को डायरेक्ट सब्सिडी देंगे। जिन नौजवानों को रोजगार ना मिला उन्हें 1 साल के लिए माली मदद देंगे। हर जिले में यूथ मरकज बनाएंगे। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने कहा, मुल्क को आगे ले जाने के लिए एक टीम की जरूरत है। मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए पॉलिसी बनाएंगे। सी पैक मंसूबा पाकिस्तान की किस्मत बदल सकता है। साबिक हुकूमत ने सी पैक को तबाह किया। हम 2030 तक मुल्क को तिजारत और सनत का मरकज बनाएंगे। नवाज लीग ने मंशूर को हतमी शक्ल देने के लिए पोर्टल लॉन्च कर दिया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा मुश्ताक गनी के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा, मुश्ताक गनी मफरूर हैं, सफरी जमानत के बावजूद वापस नहीं आए। PK 45 से मुश्ताक गनी की अहलिया के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। कराची से PTI रहनुमा मसरूर सयाल के कागजात नामजदगी मुस्तरद। सदर आरिफ अलवी ने कहा, हुक्काम को साबिक वज़ीर खारिजा से गैर मुहज़्ज़िबाना सलूक को देखना चाहिए। हमें ऐसी रियासत नहीं बनना जहां इंसानी हुकूक और वक़ार को बिला खौफ पामाल किया जाए। कागजात नामजदगी छीनने और मुजाहिरीन पर तशद्दुद के वाक़यात देखें। ये कहना कि ऐसे वाक़यात पहले भी हुए मुनासिब नहीं। पाकिस्तान को बदलना होगा बहसीत कौम। इस पर मुत्तफिक हैं तो शुरुआत के लिए आज से बेहतर कोई दिन नहीं। लाहौर समेत पंजाब भर के मैदानी इलाकों में धुंध छा गई। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे ठोकर नियाज बेग से कोट मोमिन तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवेज पर भी गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। पिंडी भटियां फैसलाबाद और मुल्तान फैसलाबाद मोटरवे पर भी मुख्तलिफ मकामात पर बंद। धुंध से कौमी शाहराह पर भी हद्दे निगाह मुतासिर। हुक्काम की शहरियों को ड्राइविंग के दौरान एहतियात की हिदायत। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1700 पॉइंट्स के करीब इजाफा। इंडेक्स 61,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 24 पैसे सस्ता, कीमत 282 रुपए 13 पैसे हो गई। बिजली महंगी होगी या नहीं, नेपरा ने दरखास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। CPPA की बिजली 4 रुपए 66 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त। नेपरा हुकाम ने कहा, आदादो शुमार का जायजा लेकर फैसला करेंगे। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा।
सिंध हुकूमत का कराची के K4 मंसूबे में मुबैना बेज़ाब्तगियों का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर को शोकॉज जारी किया है। हुक्काम के मुताबिक 27 अरब रुपए के ठेके मनपसंद अफराद को दिए गए। हुकूमत ने कलरी बघाड़ के ठेके को मनसूख कर दिया। नादरा के साबिका अफसरान जाली शनाख्ती कार्ड बनाने में मुलव्विस निकले। FIA ने 4 रुकनी गैंग को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिमान ने दौरान तैनाती मुताद्दिद जाली शनाख्ती कार्ड जारी किए। मुल्जिमान ने मुताद्दिद मजदूरों की फैमिली ट्री में अफगान शहरियों का इंदराज किया। पेशावर में एहतजाज करने वाले असातिज़ा पर पुलिस की शेलिंग। मुतादिद असातिज़ा को हिरासत में ले लिया। एडहॉक असातिज़ा का असम्बली चौक में एहतजाज। मुज़ाकरात में नाकामी पर धरना दिया। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी पर तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा। मेहरबानो कुरैशी ने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर कर दी। कहा, शाह महमूद को गैर कानूनी तौर पर पाबंदी सलासिल किया गया। ऐसे सलूक से इलेक्शन की शफाफियत मुतासर हो रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्शन लें। गौहर खान बोले, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि शफाफ इलेक्शन के लिए गिरफ्तारियां ना की जाएं। 3 MPO की गुंजाइश नहीं। अदलिया से गुजारिश है कि लोगों की हिफाजत यकीनी बनाएं। साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कुछ लोग मुश्किल वक्त में पाकिस्तान छोड़कर चले गए। अवाम जानते हैं कौन मुल्क छोड़कर भागा। जमहूरियत को खतरा हो तो पीपल्स पार्टी कारकुन छुपते नहीं। नवाज शरीफ ने मुल्क वापस आने में बहुत देर कर दी। 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। 9 फरवरी को लोग जहाजों की टिकट कटवाएंगे। 9 फरवरी को देखेंगे कौन कौन लंदन जाता है। चीफ जस्टिस का मास्टर ऑफ रोस्टर होना आइन में कहीं नहीं लिखा। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करने का इख्तियार रखता है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का तफसीली फैसला जारी। अदालत ने कहा, इदारों में बाहमी एहतराम के आईनी तकाजे हैं। बाहमी एहतराम का तकाजा है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान की राय को अपनी राय से तब्दील ना करे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन और अदलिया की आजादी के मुनाफी नहीं। आइन चीफ जस्टिस को अकेले ही फैसले करने का कोई इख्तियार नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट में कल किसी मुकदमे की समाअत नहीं होगी। कल के तमाम मुकदमा डी लिस्ट कर दिए गए। रजिस्ट्रार ऑफिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस मुकदमात डी लिस्ट किए गए। साबिक चेयरमैन PTI पर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। अडयाला जेल में इलेक्शन कमीशन अरकान ने केस की समाअत की। फवाद हुसैन चौधरी पर भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। केस की समाअत 3 जनवरी तक मुलतवी। साइफर केस की समाअत 29 दिसंबर तक मुलतवी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन की तबीयत नासाज। मुस्तफा कमाल का कराची की नशिस्त 242 से दस्तबरदार होने से इनकार। कहा, मुस्लिम लीग नून हमसे इस सीट पर मुकाबला करना चाहती है तो कोई एतराज नहीं। ये मेरी मरकजी सीट है। 3 साल इस हलके में बहुत काम किया। किसी को लगता है कि वो ज्यादा मकबूल है तो आए अपनी मकबूलियत का टेस्ट कर ले। जावेद हाशमी मुल्तान के हल्का NA 149 में आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। कागजाती नामजदगी दुरुस्त करार। कहा, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है, मजाक है। इलेक्शन जैसे भी हैं मैं प्रोसेस का हिस्सा बनता हूँ। मेरा किसी से मुकाबला नहीं। सबके पास वसाइल और ताकत है। इंतखाबात तक इलेक्शन कमीशन मुलाजमीन की छुट्टियां खत्म। हफ्ता और इतवार को भी छुट्टी नहीं होगी। मुलाजमीन को छुट्टी करने से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर या सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से इजाजत लेना होगी। इंतखाबात की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम कल से काम शुरू करेगा। इंतखाबात के नताइज मुकम्मल होने तक फाल रहेगा। शिकायत के इंदराज के लिए ईमेल और व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिया गया। साबिक चेयरमैन PTI की बैंक अकाउंट से मुतालिक दरखास्त मंजूर। साइफर अदालत के जज ने दरखास्त मंजूर की। साबिक चेयरमैन PTI ने इलेक्शन लड़ने के अखराजात के लिए बैंक अकाउंट खोलने की दरखास्त दी। अदालत की बैंक अमले की मुलाकात के लिए सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल को हिदायत।
बेनजीर भुट्टो शहीद की बरसी पर मुल्क भर से जयाले गड़ी खुदा बख्श पहुंचे। जुल्फिकार भुट्टो और बेनजीर भुट्टो के मजार पर हाजिरी, फातिहा खानी की। कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में शहीद बेनजीर की याद में शम्ह रोशन। खबरदार, लाहौर में वन व्हीलर्स के साथ मोटर मैकेनिक भी गिरफ्तार होगा। वन व्हीलर्स और सहूलतकारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने का हुक्म। पुलिस हुकाम ने कहा कम उम्र ड्राइवर्स को भी मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार किया जाएगा। लाहौर पुलिस और इंतजामिया का तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन 218 मुकदमात दर्ज करके 969 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। मक्का मुकरमा और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। उम्रा ज़ायरीन ने बारान रहमत के दौरान तवाफ़े काबा जारी रखा और दुआएं की। बारिश के बाद मक्का मुकरमा के नशेबी इलाकों में पानी इकट्ठा हो गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब का गंगाराम अस्पताल का दौरा। मोहसिन नकवी का सहूलियात के अदम दस्तयाबी पर शदीद इजहार बरहमी। MS अस्पताल को वार्निंग, कहा जल्द दोबारा विजिट करूंगा, हालत दुरुस्त न हुई तो आप जिम्मेदार होंगे। अस्पताल में सफाई के इंतजामात बेहतर बनाने का हुक्म। कराची के इलाके लांठी में घर में गैस लीकेज से धमाका, खातून जाम हक, झुलसने के बायस 4 अफराद जख्मी हो गए। मकबूजा कश्मीर में अब तक तकरीबन 1 लाख से ज्यादा कश्मीरियों को शहीद किया गया। लाखों की तादाद में कश्मीरी कैद, 23,000 से ज्यादा खवातीन बेवा और 1 लाख से ज्यादा बच्चे यतीम हुए। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। शारजाह में साल नौ के मौके पर आतिशबाजी नहीं होगी। हुकूमत ने तमाम तकरीबात मनसूख कर दी। ऑस्ट्रेलिया में शदीद बारिशों से तबाही, मुख्तलिफ वाक़यात में 9 अफराद हलाक। 2 रोज के दौरान विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड में तूफानी बारिशें। तेज हवाओं से घरों की छतें टूट गईं, दरख्त उखड़ गए, लाखों घरों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। इलेक्शन में सिर्फ 43 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़, सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज पर।